मया सीता रावणान्तपुरे सती त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति राम राम मनोरथम् राम राम मनोरथम्। सीता माता की विदाई लेकर नमस्कार किया, एक परिक्रमा लगाई सीता माता को, और वो उधर से आए समंदर के किनारे और उधर से उड़ान फिर से भरी और उड़ान भरते ही जिस तरह पहले गंधमादन पर्वत से समंदर के भारत के पार से उड़ान भरी थी, वैसे ही श्रीलंका से छलांग भरी और उधर से बड़े वेग से वह भारत आए। जब दूर से उस वेग का आवाज आ गया वानरों को, अंगद और सभी वानर सेना बैठी थी और ये सब दूर से देखकर वो तो राह ही देख रहे थे कि हनुमान आ जाएंगे। उनका स्पीड और उनकी गर्जना देखकर वो नाचने लगे, कूदने लगे वानर कि हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। और उनका चेहरा और ये सब देखकर सीता माता का पता लग ही गया होगा, ऐसे आविर्भाव में हनुमान आ रहे हैं। सभी उधर, कोई पर्वत पर चढ़ा, कोई इधर उधर कूदने लगा, कोई पेड़ पर चढ़ गया। ऐसे अलग अलग वानर तो किधर भी चढ़ते हैं ना, फटाफट इधर उधर चढ़ गए। कौन लैंडिंग देखता है हनुमान का, ये सब देखने लगे। हनुमान बहुत ही कम समय में आ गए और नीचे आने के बाद पहले आ गए अंगद के पास। उधर जाम्बुवान और बैठे थे बाकी मंत्री, उनके पास आ गए। सभी वानर आसपास बैठे सभी और सुनने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या हुआ। हनुमान ने पूरा वृत्तांत बता दिया, इधर से मैं कैसा गया, कैसे बीच में मैनाक पर्वत आया, सुरीका आ गई, फिर लंका आ गई, उसको कैसे थप्पड़ मारा, कैसे अंदर घुसा, अंतपुर में देखा, सभी ओर देखा, अशोक वाटिका में देखा, फिर सीता माता से मिला, कैसे बात की, फिर लंका दहन कैसे किया और फिर इधर तक कैसे आया। ये सब वृत्तांत शॉर्टकट में हनुमान ने बताया। सभी को आनंद हो गया और अभी सीता माता को लेने के लिए हम उत्सुक है और लड़ने के लिए भी उत्सुक है। आज सब अंगद, बाकी जाम्बुवान और सब उधर की जो सेना थी वह निकल पड़ी किष्किंधा की ओर, जिधर सुग्रीव राजा बैठे थे। वह भी आतुरता से राह देख रहे थे। श्री राम भी बैठे थे, उधर आ गए। उधर आने के बाद फिर हनुमान मिलते हैं श्री राम से, बिना समय गवाए आते, किधर भी ज्यादा बिना कारण समय गवाया नहीं है, और आते। और आने के बाद वो बोलते श्री राम से, श्री राम भी उत्सुक है तो श्री राम से बोलते तत्र यानी उधर दृष्टा मया सीता, यानी कि देखी मैंने सीता। ये देखा शब्द पहले उपयोग में लाया, बिल्कुल शंका नहीं होनी चाहिए। देखी बोलने के बाद आगे फिर शंका नहीं आएगी। पहले सीता बोल देते, बाद में फिर देखी बोल देते तो थोड़ा सा एक क्षण चला जाता। राम के मन में उतना भी शोक नहीं होना चाहिए, उतना भी दुख नहीं होना चाहिए। कितना सूक्ष्म मानस शास्त्रज्ञ है हनुमान। तत्र यानी उधर देखा मैंने सीता को। देखा शब्द तुरंत आ गया, बाद में सीता, बाद में रावण के अंतपुर में। यह हनुमान इसलिए विशेष है। बुद्धिमताम वरिष्ठम,
साइकोलॉजी का पूरा अभ्यास है। किसके पास कैसे क्या बोलना है वो जानते हैं। बहुत ही होशियार है, शक्तिशाली है। जब राम रक्षा में जो श्लोक है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। राम का दूत, श्री राम का दूत कैसे होना चाहिए? तो हनुमान की ओर देखना चाहिए। मनोजवम, मन के जैसा वेग, गति। मारुततुल्य वेगम, हवा के, वायु के जैसा वेग, उसका आवेश। जितेंद्रियम, उसके इंद्रिय पूरे काबू में है। जिते हुए इंद्रिय जिसके है वो हनुमान। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। और उनकी बुद्धि का परिचय बार बार देखने को मिला और भी देखने को मिलेगा आगे। इस तरह वानरयूथ मुख्यम, पहले तो अंगद और बाकी कुछ वानर अलग विचार कर रहे थे। जब सीता माता नहीं मिली इधर ढूंढने पर भारत में, तब अंगद नाराज हो गए और सुग्रीव राजा के डर से वो थोड़ा अलग विचार करने लगे थे कि हम अलग राज्य बनाएंगे, अलग कुछ ऐसा विभाग बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, ऐसा अंगद और बाकी सोच रहे थे। लेकिन हनुमान जी ने अलग अलग तरीके से उस वानरों को मिले, उनसे काउंसलिंग किया, उनको बात कही कि सुग्रीव राजा कितने योग्य है और अंगद युवराज है, वो भी कितने श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, वाली जैसी ताकत है, अंगद को भी मिलते हैं। और एक बुद्धिमत्ता का और वानर यूथ मुख्यम, वानरों का समूह जमाए रखने में वो बहुत ही माहिर है। अलग अलग ज्यादा लोग होते हैं तो बहुत कुछ विचार करते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मत होते हैं। उनके मतों को जमाए रखना ये बहुत बड़ा कौशल्य है। उसको लोक संग्रह बोला जाता है, गीता उसको लोक संग्रह बोलती है। और हनुमान में वो कसब है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सबको अपना बना लेते हैं। तो राम की, श्री राम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तत्र दृष्टा मया सीता, उधर देखा मैंने सीता को। रावणांतपुरे सती साध्वी, ऐसी सामान्य वेश धारण की हुई सीता को मैंने देखा। त्वयि सन्यस्य जीवंती, हे श्री राम आप में पूरा अंतःकरण लगा के, पूरा प्राण लगा के वो जी रही है। यानी वह आशा लेकर के जी रही है कि राम आ जाएंगे। रामा राम मनोरथम, राम का ही विचार अपने मन में करती हुई, उसमें रम्मान होती हुई सीता को मैंने देखा। ये बात हनुमान कहते। उधर जाकर के क्या क्या किए वो भी शॉर्टकट में बताते। पहले इधर से उड़ान भरी और फिर बीच में मैनाक आ गया, सुरीका आ गई, लंका मिली, फिर उनका कैसे सामना किया, अंतपुर में देखा, इधर उधर देखा, पुष्पक विमान देखा और शॉर्टकट में पूरा बता दिया है। अशोक वाटिका में गया, बीच में थोड़ा सा नाराज भी हुआ, लेकिन सीता माता को जब देखा, उसकी व्यथा देखी, उसके जो भी अवस्थाएं मैंने देखी, मैं व्याकुल हो गया। लेकिन मैंने सीता माता को जो आत्महत्या करने का विचार था वह देखकर मैं भी चिंतित हो गया था। लेकिन इक्ष्वाकु कुल का वर्णन मैंने किया और वो सब सुनकर वो प्रसन्न हो गई और मेरे से बात करने लगी। तो श्री राम को बहुत ही वो गर्व लगता था कि हनुमान ने अपना काम किया। हे श्रेष्ठ हनुमान, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है। शूरों को, वीरों को, बुद्धिमानों को लज्जा आ जाए या तो उनको आदर्श लगे, ऐसा काम आपने किया है। बहुत बढ़िया काम किया है। आपको क्या दूं मैं? फिर से आलिंगन देते श्री राम।
फिर से बैठते, फिर बोलते हैं कि सीता माता ने क्या संदेश दिया है, कि आपको संदेश दिया है। मैंने बोला सीता माता को कि मैं अकेला उस रावण को मारने में और पूरी राक्षसों को मारने में मैं समर्थ हूं, चलो मेरे साथ, मेरे कंधे पर बैठो और चलो। लेकिन सीता माता क्या बोली? सीता माता ने बोला कि जैसे रावण भगा ले गया मुझे, उस समय आपसे लड़ने की हिम्मत उसकी नहीं थी। वह उसने कपट से दूर कर दिया और मुझे भगा कर ले आए रावण। लेकिन आप ऐसा मत करना, हनुमान अगर मुझे ले जाएगा तो वैसे भगा कर ले गया, ऐसा हो गया। और मारकर भी ले गया तो जो राम को यश मिलना चाहिए, श्री राम को जो यशस्विता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और मैं आपका यश देखना चाहती हूं। ये राम के प्रति श्रद्धा है और एक समर्पण भी है कि श्री राम मेरे लिए छुड़ाने के लिए आएंगे और रावण को मारकर, और वैसे भी नहीं रावण को अंधेरे में रखा और लेकर गए उधर से अशोक वाटिका में से, ऐसा भी नहीं। रावण को मारो, उस दुष्ट को मारो और फिर मुझे लेकर जाओ सम्मान से, यह संदेश दिया। फिर वो कौवे का प्रसंग भी बताते हनुमान, और वो बताते समय सीता माता ने बताया कि साथ में सुग्रीव भी हो, साथ में अंगद भी हो और श्री राम भी हो, और ऐसे होने के साथ साथ सभी में वो बताना और मेरी व्यथा भी बताना, मेरी चिंता भी बताना। तुरंत बिना समय गवाए 1 मास तक आप अगर नहीं आएंगे तो मैं मेरा प्राण नहीं रखूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, 1 मास तक मैं राह देखूंगी। तो श्री राम तो व्याकुल हो गए। ये सब सुनकर वो व्याकुल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं कि मैं तो अभी मेरे प्राण जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। सीता माता तो 1 महीने तक प्राण रखने के लिए तैयार है, वो राह देखती है, और मेरे तो अभी प्राण नहीं रहेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो फिर बाकी लक्ष्मण और वो भी रोने लगे, लेकिन जांबवान उनको संभालते हैं। कभी ऐसे शोक में समय बिताने का समय नहीं है, और अभी चलना चाहिए, अभी तैयारी करनी चाहिए। सीता माता को कैसे लिया जाए। फिर सभी श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव राजा वो भी साथ देते हुए सभी इकट्ठा बैठते हैं और सब समंदर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब सुनाकर हनुमान सुनाते हैं और समंदर के नजदीक सब तैयारी करके चले जाते हैं। अब आगे आगे क्या तैयारी करते हैं वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।